शेखपुरा में एक मुकुल राजा नाम का लड़का, पिता विनय महतो, बंगाली पर मोहल्ला के रहने वाले थे। दिनांक जो 20/10/2022 को मुकुल राजा को पुलिस अधीक्षक की टेक्निकल टीम के द्वारा शराब बेचने के जुर्म में घर से पकड़ा गया। उन्हें जबरन जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें बेरहमी से मारपीट किया गया। मुकुल राजा आज पावापुरी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मुकुल को घर से पकड़ती है, उसके पास से कुछ भी बरामदगी नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक के दबाव में आकर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उसकी गिरफ्तारी कॉलेज मोड़ के पास दिखाई जाती है तथा प्राथमिकी में बताया गया कि भागने के क्रम में चोट आई है और उनका हमने कहीं यूट्यूब पर या जिसमें भी है बयान भी कहीं देखे हैं, ऊपर में भी देखे हैं। जबकि हकीकत यह है कि उसकी गिरफ्तारी बंगाली पर उसके घर पर स्थित लगभग 12 बजे रात्रि में हुई है तथा उसे क्रूरतापूर्वक मारपीट किया गया। रात में आप उठाते हैं बंगाली पर से और एफआईआर में दिखाते हैं ये कि हम पकड़े हैं कॉलेज मोड़ पर, और भागने के दरमियान में उसका पैर मोचाया है, जबकि हकीकत जो है उसको मारपीट करके पैर तोड़ा गया है, उसके सीना पर चढ़ करके दुम दिया गया है। ये कहाँ करने है? उसकी गिरफ्तारी जो है फर्जीवाड़ा तथा एफआईआर में फर्जीवाड़ा का निर्देश जो निर्दोष लोग को है उसको फंसाया गया है। उस लड़का को यह प्रसंग थाना इंचार्ज और आईओ भी स्वीकार किया है, जिसका साक्ष्य भी उपलब्ध है हमारे सामने। जब हमको पता चला, मैंने कल थाना इंचार्ज को बुलाया, आईओ को जो केस में है, जब हम एफआईआर देखे तब हम बुलवाए जी कि आईओ का आपने जो मामला आया उसके घर से उठाया गया है। और जब एफआईआर देख रहे हैं तो एफआईआर में कोई धनंजय कुमार आईओ हैं, वो कह रहे हैं एफआईआर में जो दिखाया गया है जो हम कॉलेज मोड़ पर गिरफ्तार किए, जबकि उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। जब हमने उससे पूछा जी कि आपने कैसे किया, आपने घर क्यों नहीं घर पर पकड़ाया है, तो नहीं, हमने नहीं पकड़ा था उसको, हमको मात्र दिखाया गया और पकड़ करके टेक्निकल टीम लाई है। तो हम बोले जी कि आपने एफआईआर क्यों किया, आईओ क्यों बना? तो उसने बताया जी कि थाना इंचार्ज हमको बोला जी कि तुमको करना होगा एफआईआर, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, अभी लगावे फोन हम एसपी को, ये उसने हमको बताया। तो सारी बात है। जब हम थाना इंचार्ज को जब बुलाए हम देखिए आपने जो घर में पकड़ाया है कहीं टेक्निकल का नाम नहीं है, टेक्निकल के द्वारा पकड़ा गया है, रात में 12 बजे रात में पकड़ा गया है, आप दिखा रहे हैं कि शराब के साथ पकड़ाया। वहाँ एसपी कहना कि वांटेड है, क्या लगता है? कहीं वांटेड नहीं है, उसके पास आज तक कोई एफआईआर में नाम नहीं है उसका, कहीं वो वांटेड नहीं है। वांटेड तो बनाया जा रहा है, कोई उस पर दिखा दे, एसपी साहब बतावे, थाना प्रभारी बतावे जे कि सो उसके पास पहले से आपराधिक उसका है, तो कहीं आपराधिक नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। और उसको बार बार झूठ मूठ करके ये उसको फंसा रहे हैं। उस पर 2 एफआईआर किया गया है उसी दिन, जबकि वो घर से मिला है, सेम डेट में, सेम डेट। मुकुल राजा को जो शराब कारोबारी बताया गया है, जबकि हकीकत मुकुल राजा पर आज तक किसी भी प्रकार का, बता देते हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वह किसी भी गैर कानूनी कार्य में संलिप्त नहीं है। अगर कोई मामला दर्ज हो तो पुलिस उसका प्रमाण दे। पुलिस अधीक्षक शेखपुरा पुलिस की मनमानी का दूसरा उदाहरण बता देते हैं। शेखपुरा के एकसारी गांव में गणेश पूजा का विसर्जन के दरमियान में टेक्निकल टीम के द्वारा बेगुनाहों को जमकर लाठी बरसाई गई थी, जबकि वहां जो है फर्जी मुकदमे दर्ज कर दर्जनों बेगुनाहों पर एफआईआर दर्ज कर बेवजह परेशान कर जेल भेजा जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि उसका निष्पक्ष जांच कराइए कि हकीकत क्या है। बेवजह किसी को करके पूरे गांव पर कोई टॉर्चर करना ये अच्छी बात नहीं है। दुर्गा पूजा ले लीजिए, यहीं बगल में हमारे मंदिर बगल में है,
दुर्गा पूजा में यहाँ जाम लगा हुआ था, वहाँ भी घटना किया गया। दुर्गा पूजा के दिन दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ थे द्वारा एक अखबार में प्रकाशित किया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। मैं बगल में हूँ, मैं भी जानता हूँ जी कि वो यहाँ खदेड़ करके मंदिर में सारे घुस गए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर पेपर में छप गया तो इसका भी तो कुछ है ना, उसके कायदे कानून से पुलिस को आपत्ति अगर थी तो पुलिस उसको पत्रकारों को बुला लेते, उससे पूछते, उसको नोटिस देते। तो ऐसा नहीं कर करके वो पत्रकारों को हौस जमाने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए उसे सीधा उस पर FIR कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मामले में भी आयोग का कहना है कि SP साहब के दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनता और मीडिया का आवाज दबाने के लिए तानाशाह रवैया अपनाया जाता है। इसी तरह शेखपुरा थाना कांड संख्या 550/22 दिनांक 30/9/2022 को मटोखर गांव के राजीव कुमार के घर पर छापामारी की गई एवं फर्जी तरीके से पुलिस द्वारा उनके घर में अवैध हथियार रख करके बरामदगी दिखाई गई, जबकि राजीव एक सामाजिक कार्यकर्ता है और किसी भी असामाजिक कार्य में संलिप्त नहीं है। पूर्व में भी कई बार उसके यहाँ छापामारी किया गया, कुछ भी उसके यहाँ बरामदगी नहीं हुआ और उसको जबरन वहाँ सारे लोग जानते हैं, पुलिस महकमा में भी जानते हैं सब लोग, जेके पिस्तौल टेक्निकल सेल के द्वारा रखा गया और उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन वो संजोग से वह नहीं था और उसको दिखाया गया जी उसके घर में पिस्तौल रख दिया गया। बहुत सारे ऐसे घटना मिल रही है जेकि से टेक्निकल टीम के द्वारा हर एक रात में घर में चले जाते हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर जितने भी पत्रकार थे सभी को रात में घुस गए। मैंने SP साहब को भी संज्ञान में दिया था, SP साहब ये बात ठीक नहीं है। आपके साथ दिन भर यहाँ रहता है, जिला में सभी लोग रहते हैं, दिन भर थाना जाता है, दिन भर ब्लॉक में रहता है, दिन भर क्या कहता है कलेक्टेरिएट में रहता है, उस समय आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? गिरफ्तार करना अगर किसी को हो तो दिन में कर लीजिए। मैं जानता हूँ शेखपुरा जिला का हर एक बच्चा को जानता हूँ, हर एक आदमी को जानता हूँ, उस प्रवृत्ति का नहीं है। थाना प्रभारी अगर बुला लेगा किसी को तो किसी का मजाल नहीं है कि वो नहीं आएगा। तो आप दिन में बुला लेते, रात में उसके घर में 2 बजे जाने का क्या मनसा है? रात में यही मनसा है ना जी कि 2 बजे रात में जाएंगे और उसको गिरफ्तार करके किसी शराब में डाल देंगे, किसी को पिस्तौल में डाल देंगे, किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे। ये मनसा गलत है। बरबीघा थाना कांड संख्या है 354/22 4/8/2022 को SP साहब के टेक्निकल टीम के द्वारा बेलाव गांव में छापेमारी की जाती है, जिसमें पुलिस के द्वारा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने की बात बताई गई। जबकि अरविंद कौशिक एक अच्छे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनके घर से CCTV कैमरा भी लगा हुआ था। उसमें देखा गया कि पुलिस की काली करतूत जो सामने आई है, बेगुनाहों को गलत तरीके से निरंतर फंसाया जा रहा है और उनको पिस्तौल डाल करके जबरन यहाँ दिखाया गया और उसको जेल भेजा गया। और लास्ट में उसका क्या रिजल्ट हुआ, वो उस पर जांच हुई, सारा सब जो निर्दोष पाए गए। निर्दोष पाए तो उसका दोषी कौन है? जो महीनों दिन जो जेल में रहे उसका कौन भरपाई करेगा? उस पर सारा आरोप लगा। तो ये कहाँ का कानून है? कानून है तो कानून के दायरे में सभी लोग को करना है, मुझे भी करना है और सभी पुलिस प्रशासन को भी करना है। मैं तो यही कहूँगा जी कि इस पर ऊपर वरीय पदाधिकारी भी संज्ञान लेंगे। और मैं भी बता देता हूँ जी कि समय ऊपर वरीय पदाधिकारी को मैं लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि इस पे जांच होनी चाहिए। बिना निर्दोष जो लोग हैं उनको बेवजह से पूरा में फंसाया जाता है। ऐसे 25 मामले आए, मुझे सूचना मिलती है। जेल में जितने भी लोग गए हैं, बहुत सारे को, जितने भी टेक्निकल टीम के द्वारा इधर कुछ दिनों से 4 महीना 5 महीना से लगभग FIR जो बनाया जा रहा है फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सभी का जांच अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मारपीट करना क्या उचित है? जिस तरह मारपीट किस कानून में लिखा हुआ है? मारपीट किसी कानून में लिखा हुआ है? आप उसको पकड़ सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं या उसकी सजा देने का वो जेल उसको सजा देने का जज का है, ना कि आप जज बने हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फर्जी मुकदमा SP करवाती है लोगों पे। देखिए,
ये इससे तो साबित हो रहा है, सभी लोग बता रहे हैं जी कि गलत तरीके से किया जा रहा है। अब हमारा कहना है जी कि टेक्निकल टीम आपके द्वारा गठित है, आपने पकड़वाया तो टेक्निकल टीम का किसी एफआईआर में नाम नहीं है, किसी एफआईआर में गवाह तक नहीं है टेक्निकल टीम का जी कि मैंने रात में पकड़ा और थाना को सुपुर्द कर दिया हूँ, ये भी नहीं लिखा। थाना इंचार्ज दोषी है इसमें जी कि वो पकड़ के लाया और उसको ये अपने तरीके से करें, जब हमको जानकारी नहीं है जी कि इसे कहाँ पकड़ाया है, लड़का क्या किया है नहीं किया है, और हमसे दस्तखत करवाते हैं ज़बरदस्ती। ये कहाँ का कानून है? राजद इस मुद्दे पे आगे क्या करेगी? देखिए, राजद इस मुद्दे पे क्या करेगी, राजद की बात छोड़िए। मैं कह रहा हूँ जी कि से मैं ये विधायक हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का, मेरे पास ये मामला आया है और ये संज्ञान में मैं लिया हूँ। इस पर हम ऊपर तक के जाएंगे और हम इस पर पूरा संज्ञान लिए हैं।